हेलो बच्चों, मैं जहीर सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट में आपका रिवीजन चल रहा है बेटा। आज हम लोग जो है इंटरमीडिएट में यानी तीसरे लेसन का रिवीजन करने वाले हैं। और तीसरा लेसन आपका कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा बेटा? केमिकल काइनेटिक्स यानी लेसन नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी को बेटा पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया क्या है। ये हम लोग कक्षा 10 से बराबर देख रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया कुछ होता है, कुछ चेंज आता है, बट थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। तो इसमें जानने के लिए बेटा जरूरी है कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं, इसमें लिखा A2 गैस एक मॉलिक्यूल प्लस B2 गैस एक मॉलिक्यूल और ये AB गैस के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही एक केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग शुरू से समझते आए हैं और जानते आए हैं। यानी कक्षा 10 में भी हमको यही बताया जाता था कि इस तरह से अगर कोई समीकरण लिखी हुई है तो उसको हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है यानी रासायनिक समीकरण है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें और जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखो बेटा, बात ये है कि ये रासायनिक अपक्रिया के पहले वाले जो पद हैं, ये एरो लगा हुआ है, एरो से पहले वाले जो पद होते हैं इनको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं। हिंदी में हम इनको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे और इंग्लिश में इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो जब कोई अभिकारक आपस में कोलिजन करके यानी टक्कर के द्वारा नए कोई स्पीसीज बनाते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वह रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज में बदलती है उसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? यानी वह रिएक्शन, वह अपक्रिया जिसमें एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज में बदलती है उसको बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। जब ये चेंज आता है तो कुछ चीजें होती हैं जो हम अब तक नहीं जानते थे, हम उसको जानेंगे। क्या चेंज होता है बेटा? इनके मध्य एनर्जी में चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? इनके मध्य एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी क्यों चेंज होती है? क्योंकि जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से उनकी एनर्जी में चेंज आता है। क्या चेंज आता है कि जब आपस में टकराते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं, एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी में क्या आता है? चेंज आता है। देखते हैं कैसे। जैसे ये A2 गैस लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब यहाँ पर A के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। फिर ये B2 लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। B2 का मतलब ये B के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। फिर जब इनका आपस में कोलिजन होगा, आपस में टकराएंगे, यानी A के मॉलिक्यूल्स A2 बनाते हैं, मतलब A के जो एटम्स हैं वो आपस में A2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और B के जो एटम्स हैं वो आपस में B2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब ये आपस में टकराएंगे, टकराने को कहते हैं कोलिजन होना, यानी इनका आपस में टकराना यानी कोलिजन होना। तो इनके मध्य के ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाएंगे। ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड जब टूट जाएंगे तो फिर ये नए बॉन्ड बना लेंगे। जैसे AB के साथ बॉन्ड बन जाएगा, अब दूसरा ये AB बना लेगा। तो इस तरीके से जो आप एरो की तरफ देख रहे हैं, दो AB बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? दो AB बन जाएंगे। मतलब इस तरीके से दो AB के नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी जो है नष्ट होती है, एनर्जी का विकल्प, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो कहने का मतलब एनर्जी में जो चेंज आता है वो इनका नुकसान होना और उधर उसका फायदा होना, दोनों चीजों को काउंट करता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी एनर्जी में चेंज आता है। क्या आता है? एनर्जी में चेंज आता है। चेंज आने का रीजन समझ में आया? अभी नहीं आया। A2 जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है बेटा, वो A के दो एटम से मिलकर के बना है और ये एटम्स आपस में जो है एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड। इसी तरीके से B2 जो मॉलिक्यूल है वो B के दो एटम से बना हुआ है और ये दोनों एटम्स आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। जब ये आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इनके ये बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो A
इस बी के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ये ए इस बी के साथ एक बॉन्ड, इस प्रकार से 2AB फॉर्मेट बन जाता है। क्लियर? जिसकी वजह से एनर्जी में क्या आता है, चेंज आता है। बॉन्ड टूटने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो नई एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो इनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटते हैं, और एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटने की वजह से नए बॉन्ड फॉर्मेट होते हैं, जिससे एनर्जी में चेंज होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज किसी दूसरी नई स्पीसीज में चेंज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आई होप बच्चों की समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों तक भी इसको शेयर करिए, ठीक है ना। और हम तो और भी आगे बढ़ाना चाह रहे थे आपको रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।